नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार। शनि देव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे और विशेष रूप से छठी मैया कुछ ही पलों के बाद विदा होने वाली हैं। तो छठी मैया से विनती है, दिल से प्रार्थना है, हृदय से पूजा है कि माता हम धरती वासियों को इस कोरोना रूपी राक्षस से मुक्ति दिलाएं। दोस्तों, छठ घाट पर आप गए होंगे, मैं भी गया था और मैं सुबह भी गया था। आप देखते हैं कि जो छठ करने वाले छठ व्रती हैं, जो छठ व्रती हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हो, आप महीनों से तैयारी कर रहे होते हैं। छठ व्रत का आयोजन साल में एक दिन होता है, एक ही बार होता है और उसकी तैयारियां काफी पहले से चल रही होती हैं। घाटों की सजावट और विभिन्न किस्म की तैयारियां चल रही होती हैं। तो दोस्तों, तैयारियां काफी आपने मेहनत लगा के की, काफी आपका समय लगा और आप जब वहां जाते हैं तो आप इस हिसाब से जाते हैं, चाहे जानबूझ के जाएं या अनजाने में जाएं, कि आप पहुंचे घाट के पास और सूर्य अस्त हो गया अथवा सूर्य उदय हो गया। मतलब सुबह का अर्घ देने के समय या शाम को अर्घ देने के समय डूबते हुए सूरज को डूबने से 10-15 मिनट पहले आप पहुंचते हैं अथवा उगने से 10-15 मिनट पहले पहुंचते हैं। आप समझते हैं कि वहां पहुंच के मैं प्रार्थना कर लूंगा और आप जो मांगते हैं या जो चाहते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यही ठीक मंदिरों के साथ भी है। हम इतना सब कुछ करते हैं। सुबह दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं? सुबह उठते हैं, नहाते धोआते हैं और ज्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि वो नहा धोकर सीधा मंदिर की तरफ रुख करते हैं और मंदिर जाते हैं। मंदिर चाहे 2 तल्ले की हो, 3 तल्ले की हो या 1 तल्ले की हो, जाएंगे, चाहे उसमें 5 मूर्तियां हो, 1 मूर्तियां हो, 1 मिनट में सबको सल्टा के भागे चले जाते हैं। घर आएंगे या वापस अपने कार्य को चले जाएंगे। तो दोस्तों, और उसे वो प्रार्थना समझ लेते हैं, उसे वो पूजा समझ लेते हैं, जो गलत है। मंदिरों के विज्ञान, मंदिरों के आकृति, मंदिरों के जो डिजाइन है, आप मंदिरों के विज्ञान को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मंदिर सिर्फ क्या प्रार्थना का केंद्र है ही नहीं। मंदिर तो ऊर्जा का केंद्र है। मंदिरों की जिस हिसाब से स्थापना की जाती है, मंदिरों को जिस हिसाब से उसका वास्तु की, जिस हिसाब से हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो उसमें तकनीक लगाई जाती है और जिस हिसाब से मूर्तियों की स्थापना की जाती है और मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं, मंत्र महत्वपूर्ण नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। और सभी अगर सही तालमेल से सभी ढंग से कार्य होते हैं तो वो मंदिर ही नहीं रहेगा, वो मूर्ति वहां बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। तो जैसे हम दिन में की शुरुआत करते हैं, नहा धोकर मंदिर जाते हैं अथवा आज कोई छठ गया है, तो जाने का मतलब वहां पहुंच के आपको बैठना है। वहां पहुंचने के बाद मंदिरों में आप पहुंचे तो वहां कुछ समय बिताएं। आप सुबह दिन की शुरुआत कैसे किए? नहा धोआ करके आप पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं जिस मकसद से, उस मकसद को भूल जाइए। नहा धोआ करके और मंदिरों में जाइए और वहां बैठिए। बैठना है, प्रार्थना नहीं, बैठिए। कुछ मांगने की दरकार नहीं, या मांगना है तो मांगिए, लेकिन वहां बैठिए। जब आप वहां बैठते हैं तो आप चार्ज होते हैं। ये सार्वजनिक आदमी के चार्जिंग का जगह है मंदिर, जो प्राण प्रतिष्ठा और विभिन्न हमारे शास्त्रीय तरीकों से जो मंदिरों को स्थापित किए जाते हैं, उसमें मूर्ति की स्थापना होती है और जो प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, जो उसमें विज्ञान लगता है, वो ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। जब आप वहां बैठते हैं तो आप चार्ज होते हैं। वो सार्वजनिक आदमी की चार्ज करने की जगह है। तो दोस्तों, जैसे सार्वजनिक आपके पास मोबाइल है या कोई किसी चीज की बैटरी है जिसे आप चार्ज करवाना चाहते हैं, तो सार्वजनिक स्थल पर ले जाएंगे किसी दुकान में जो बैटरी चार्ज करता हो,
और वहाँ ले जाने के बाद वो चार्ज होता है। ठीक उसी प्रकार हम व्यक्तियों के, हम लोगों के मंदिर में जाने का मतलब हमारा चार्ज होना है, हमारा ऊर्जावान होना है। तो दोस्तों इसलिए ऐसा नहीं कि आप प्रत्येक काम को, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि लगी से घास टारना, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए, दिखावा के लिए बस करना है, इसलिए कर दिया। अब कैसे करने का पीछे उद्देश्य क्या है या करने के लाभ और हानि क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। करते हैं सब लोग, कर दिया, और ये करने से उनके साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर उसी भगवान को गालियां देने लगते हैं लोग। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारी समझ ना समझ है, हम सही समझते नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है। तो दोस्तों कभी भी अपने अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दीजिए, और खुद ब खुद आप इतने तो समझदार हैं ही कि आप समझ सकते हैं कि हमें करना क्या है, जिससे आप फील गुड महसूस करते हैं, जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं, बस उसको कीजिए। छठ घाट में आप गए, वहाँ लोग, कितने लोग आए हैं, छठ व्रती महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, जो छठ व्रती हैं सब लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, सब लोग होते हैं। वहाँ एक ऊर्जा का केंद्र होता है। आप जब घाट पे जाते हैं, कुछ क्षण वहाँ बिताते हैं, तो वहाँ आप आत्मसात करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट से, वहाँ के वातावरण से, और ये वातावरण आपको चार्ज करता है। जो छठी मैया के घाट जाने से, पूजा करने से, ये 12 महीने अगले छठ व्रत आने तक आप बिल्कुल चार्जेबल रहते हैं।